फर्जी कॉल सेंटर से क्रेडिट कार्ड के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को एसीसीयू और रायपुर कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अलग अलग बैंकों के दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद कर बैंक खातों को सील किया गया और उपलब्ध रकम को फ्रीज किया गया। 7 नग मोबाइल और 5,000 रुपये नकदी जब्त किया गया। इस गिरोह ने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ लाखों की ठगी की है। प्रार्थी विज्ञान कुमार जैन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह शैलेंद्र नगर में रहता है। 8 जुलाई 2022 को अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आया और क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं करने के बारे में पूछा गया। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि वह अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता है, जिस पर अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक ने कहा कि वह क्रेडिट कार्ड बंद कर देगा। कुछ समय बाद प्रार्थी के मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आया, जिसे अज्ञात मोबाइल नंबर के धारक ने ओटीपी प्राप्त कर करीब 1,89,000 रुपये की धोखाधड़ी कर ठगी की। रायपुर पुलिस के द्वारा एक साइबर फ्रॉड के क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है। पिछले माह जुलाई में कोतवाली थाने में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से संबंधित एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक मेडिकल स्टोर वाला प्रार्थी है। उनको कोई फ़ोन आया कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको उसको बंद कराना है, या इस तरीके से उसको बातचीत शुरू करी और उससे फिर उनकी निजी जानकारी, उनकी क्रेडिट कार्ड की जानकारियाँ लेते हुए उनको कुछ लिंक्स और ओटीपी भेज करके उनके साथ लगभग 2 लाख रुपए की ठगी इन क्रिमिनल्स के द्वारा की गई। जिन खाते नंबर और जिन नंबरों से फ़ोन आया था उनके माध्यम से साइबर की टीम ने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करते करते इन फ्रॉडस्टर तक पहुँचे हैं, जिसमें एक कॉल सेंटर के रूप में इन लोग दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे और इन्होंने इसी तरीके के बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। इसमें जो एक मुख्य आरोपी है दिलप्रीत सिंह नाम का, वो दिल्ली का है, और उसके अलावा 3 और आरोपी हैं, चेतन, आलोक और हिमांशु। ये तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी फ़िलहाल दिल्ली में थे। तो इन चारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनके पास से कुछ मोबाइल और कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं। इन्होंने कुछ अन्य राज्यों में भी अपराध किए, अन्य राज्य के भी विक्टिम्स हैं। इनमें से एक नंबर है जिसके बारे में लगभग 25 से 30 कंप्लेंट्स अलग अलग राज्यों में हैं, उनको भी हम लोगों ने सूचना भेजी है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन लोगों के विक्टिम के साथ भी इनके ग्रुप ने ठगी करी है। तो उनकी पुलिस को भी हम लोगों ने इंटीमेट किया है, इनको संभवतः वहाँ के केसेस में भी इम्प्लिकेट किया जाएगा। तो इनसे कुछ सामग्री बरामद हुई है। उसके अलावा इनके पकड़े जाने से कुछ और अपराध जो इन्होंने यदि छत्तीसगढ़ में भी कुछ किए होंगे तो उनकी भी पूछताछ इनसे की जा रही है। इन लोग जनरली अब कई सारी जानकारियां होती हैं जो लोगों से बातचीत करके ही रैंडम कॉल्स करते हैं। इंटरनेट से नंबर्स उठा करके, कई सारे शॉपिंग साइट से भी आजकल नंबर इजीली मिल जाते हैं, तो वहाँ से उठा करके इन लोग कॉल करते हैं। जनरली बातचीत में ही, चूँकि लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी से बात करते हैं, तो बातचीत में कई बार सामने वाला विक्टिम फंस जाता है। जो अलर्ट रहता है वो नहीं फंसता, तो उसके वो आगे मूव ऑन कर लेते हैं, अगला नंबर ट्राई करते हैं। जिनको पहली बातचीत से ही लग जाता है कई बार कि ये आदमी थोड़ा फंसने वाला है, वो दूसरा तीसरा क्वेश्चन पूछने लगता है सामने वाला, तो लगता है कि इसको विक्टिम बनाया जा सकता है। तो उससे फिर और जानकारी ले करके बातों में फंसा के इन्होंने किया। इनका मोस्टली जो ट्रेंड है वो क्रेडिट कार्ड वाला है। क्रेडिट कार्ड की जानकारी, क्रेडिट कार्ड में जनरली अगर कार्ड आपके पास, कार्ड के नंबर्स हैं और सामने वाला ओटीपी भी बता देगा तो नेचुरली उससे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो उस तरीके से, उस माध्यम से इन्होंने ये फर्जीवाड़ा लोगों के साथ करते रहे। इसमें मेनली ये 3-4 लोग ही थे। पहले एक आरोपी पकड़ा गया था, उसके बाद उसके माध्यम से बाकी 3 और आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो इनका एक छोटा ग्रुप है, वो तो उन लोग पूरा पकड़ा गया। सारे आरोपी एजुकेटेड हैं? हाँ, सभी ये पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं सभी आरोपी। ये बुलंदशहर से हैं, मतलब बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, औरैया से, मतलब आसपास के जगहों से। एक दिल्ली का है इसमें। नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम करते करते सीख जाते हैं आपस में मिलजुल के। ऐसे कई सारे क्रिमिनल्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उन लोग ही एक दूसरे को। इनका पूर्व में किसी कॉल सेंटर में काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? कॉल सेंटर में काम करने वाली जिंदगी नहीं, इसमें एक बंदा था, वो जो इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी होती है उसमें काम करता था। कॉल सेंटर में तो काम नहीं करता था, बट वो इवेंट मैनेजमेंट में काम करने वाले कई बार धीरे धीरे बहुत लोगों से बातचीत करना अच्छी से सीख जाते हैं और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठा करके लोगों को ट्रैक इसने लिया। कितने समय से कर रहे हैं सर, और अब तक कितने लाख का ऐसा कुछ करेंगे?
ये लगभग 1 साल से तो ये काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ही बताया है। और इनके एक ही नंबर से हम लोग को 30 जगह और कंप्लेंट्स हुई मिली हैं अलग अलग राज्यों में। तो 7-8 राज्यों का नाम आया है जिन राज्यों में इन्होंने लोगों को विक्टिम बनाया है। बाकी इनसे और डिटेल पूछताछ करी जा रही है कि कितना इन्होंने अभी तक इस टाइप की हरकतें करी हैं। अमाउंट नहीं बताया क्या सर, कितने की आपको? नहीं, अमाउंट तो इन्होंने नहीं बताया है। जनरली पैसा आता है, निकालते हैं, खर्च करते हैं, करके लोग करते चले जाते हैं। तो अब इनसे पूछताछ अभी और होगी, अभी और पूछताछ इनसे बाकी है। पूर्व में भी कोई ऐसा प्रकरण पहले आ चुके थे, ये फर्स्ट है? नहीं, इसका हम लोग के पास पहला प्रकरण आया, बाकी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड टाइप के तो कई प्रकरण आते रहते हैं। सर बेसिकली ये ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं इनको वो मोबाइल नंबर और खाता धारकों की जानकारी जो हो जाती है एकदम आसानी से, ये क्या कोई डाटा सेंटर से लीक करवाते हैं? नहीं, दोनों तीनों तरीके से होता है कि आजकल तो बहुत सारे लोग अपने नंबर खुद ही इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे डाले रहते हैं, ट्विटर पे डाले रहते हैं। आपको मोबाइल नंबर्स खोजना आप कोई दिक्कत का काम नहीं, आप गूगल पे डालो, आपके बहुत सारे लोगों के नंबर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के नंबर्स भी रहते हैं, सरकारी कर्मचारियों के नंबर भी बहुत सारे साइट पे रहते हैं। कई बार उसका भी उन लोगों को उपयोग करके फ्रॉड करते हैं। उसके साथ ही बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं वो जो डेटा कलेक्ट करके कमर्शियल एजेंसीज़ को देती हैं, ऐड करने वाली एजेंसीज़ को, उससे भी कई बार डेटा लीक हो जाता है। आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर नोट कराते हैं कई बार, तो वैसे नंबर्स कलेक्ट होने के बाद भी कई बार जो लोकल ऑपरेटर है कभी कभी वो नंबर दे देता है, कभी कभी वो एजेंसी भी नंबर दे देती है। तो इस तरीके से नंबर्स तो लोगों को मिलना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके अलावा लोग रैंडम नंबर पे भी ट्राई करते हैं कि फ़ोन करना है, सामने वाला फंसा तो ठीक, नहीं फंसा तो ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो रैंडम नंबर्स पे भी कॉल करते हैं, बिना डेटा के भी लोग कॉल कर लेते हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28